नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z रिपेयरिंग में। दोस्तों ये हमारे पास हेयर ट्रिमर आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, जिसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको जब मैं ऑन करता हूं तो देखिए इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है, लेकिन इसका मोटर जो है वो रनिंग नहीं कर रहा है। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी भी हेयर ट्रिमर में यदि इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका नट को खोल लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसका एक स्क्रू है और किसी किसी में नीचे रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। किसी किसी में 2 स्क्रू यहाँ पे रहता है और 1 स्क्रू यहाँ पे रहता है, लेकिन ये नया मॉडल आया हुआ है मार्केट में, तो इसका स्क्रू यहाँ पर है। तो ये वाला स्क्रू को हमें खोलना है और इसको जो है यहाँ से जो है इस तरह से खोल लेना है। अब जो है ये देखना है कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो किट में है या मोटर में है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको मोटर को निकालना होगा। तो मोटर को निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ये दोनों स्क्रू को खोलना है, इसके बाद ये पत्ती को निकाल लेना है, इसके बाद ये मोटर को बाहर निकालना है। मोटर को बाहर निकालने के लिए इस तरह से जो है निकाल लेना है। और अब जो है ये मोटर का वायर को यहाँ से एक वायर को डिस्कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको चालू करके यहाँ पर सप्लाई चेक करना है। अब देखिए मीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज में सेट करना है यहाँ पे, और इसको चालू कर लेना है और यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। देखिए इस पर, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोटर ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई आ रहा है और मोटर नहीं चल रहा है, तो मोटर ख़राब है। देखिए मोटर अभी जो है चल रहा है, मतलब कभी कभी देखिए, मतलब कभी कभी मोटर जो है चलता है, कभी छोड़ देता है। देखिए अभी जो है नहीं चल रहा है, देख सकते हैं। तो इसके लिए ये मोटर को बदलना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसका जो मोटर है वो मार्केट में बहुत कम ही अवेलेबल होता है, हर एरिया में नहीं मिलता है। खास करके जिस एरिया में मैं हूँ तो हमें यही मोटर को रिपेयर करना होगा। यहाँ पर देखिए 2 लॉक है, ये दोनों लॉक को जो है सीधा कर लेना है इस तरह से। और इसको आराम से जो है निकाल लेना है इस तरह से। तो देखिए क्या होता है कि मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए मोटर का पीछे का प्लेट को मैं खोला हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 पत्ती है और दोनों पत्ती में कार्बन लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन लग जाने के बाद ये दोनों पत्ती जो है यहाँ पर इसका जो कॉम्बिटेटर है मोटर का, इसमें जो है अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण मोटर जो है चलते समय रुक रुक के चलता है। तो हमें क्या करना होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पत्ती यहाँ से जल जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, हमें ये वाला पत्ती को जो है दूसरा मोटर से चेंज करना पड़ता है। यानी कि मार्केट में जो भी मोटर अवेलेबल हो वो मोटर खरीद करके ये वाला पत्ती जो है यहाँ से सोल्डिंग हटा करके इसमें जो है सोल्डिंग करके जो है इसको रिपेयर किया जाता है। तो देखिए एक पत्ती भी यहाँ टेढ़ा है, तो जो पत्ती टेढ़ा है उसको सीधा करना होगा आपको। देखिए यहाँ पर एक पत्ती टेढ़ा है, तो इसको जो है सीधा कर लेना है और यहाँ पर जो है अच्छी तरह से इसको साफ कर लेना है, इसका कार्बन हटा लेना है। यहाँ पे कार्बन लग चुका है देखिए। तो इसके लिए यहाँ पर हम हल्का सा पेट्रोल का यूज करते हैं इसको साफ करने के लिए। तो देखिए इसका पत्ती को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया हूँ और अब जो है इसमें इस तरह से लगाना है कि ताकि ये वाला पत्ती जो है इसके अंदर जो है
ठीक ढंग से बैठ सके। तो देखिए इस तरह से जो है हमें इस तरह से दबा देना है और इस लॉक को दोबारा से इस तरह से यहाँ दबा देना है। और अब जो है फिटिंग करने से पहले एक बार जो है हम चला के देख लेते हैं। तो देखिए अभी भी हमारा मोटर चालू नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका जो पत्ती है वो बढ़िया तरह से नहीं बैठा है। ओ सॉरी, स्विच जो बंद था। देखिए अभी जो हमारा इसको हम पकड़ भी रहे हैं तो बंद नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ से छूट गया। देखिए इसमें प्रेशर जो है काफ़ी है, मतलब कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। देखिए इसको मैं पूरी ताकत लगा के पकड़ रहा हूँ तो भी जो है देख सकते हैं। देखिए हाथ में कितना जो है कार्बन लग गया है इसका जो है पकड़ने के कारण। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। देखिए इसको हम पूरा टाइट से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कितना ताकत है मोटर में। सो देखिए इसमें जो है कार्बन लग गया हाथ में, लेकिन ये मोटर हमारा रुक नहीं रहा है, मतलब कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब हमें ये दोनों वायर को सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए अभी सोल्डिंग करके फिट करके मैं दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मोटर में प्लस माइनस का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे प्लस का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर माइनस का सिंबल बना हुआ है। तो हमें प्लस वाला रेड वायर को इसमें प्लस में लगाना है। अब जो है दोबारा से इसमें फिट करना है। तो इस मोटर को फिट करने के लिए देखिए इस तरह से ये जो हमारा दांत है इसके बीच में एक लंबा सा हॉल है सॉकेट में, दांत का सॉकेट में। तो उस हॉल में जो है ये वाला पिन को डालना है। तो इस तरह से डालना है। देखिए देखिए बैठ चुका है। और अब जो है इसको बैठाना है, इसके बाद इसको बैठाना है। देखिए हमारा पूरी तरह से बैठ गया है। एक बार चालू करके देखते हैं। देखिए तो दोस्तों इसका स्क्रू को टाइट करने के बाद में एक बार इसको हम चला के देख लेते हैं। तो देख सकते हैं मोटर चल रहा है और वाइब्रेट भी ज़्यादा नहीं कर रहा है। अब इसका ढक्कन को जो है हम इस तरह से इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।